अवनी वेलफेयर सोसाइटी का कैंप जो है वो सिद्ध श्री बाल स्वरूप हनुमान मंदिर में लगा है, जिसमें आम के, अमरूद के, आंवले के, गुलमोहर के सभी के सीड्स बांटे जा रहे हैं और सीड्स की महत्ता बताई जा रही है। जैसा कि सर ने बताया कि सर के पास अभी हजारों सीड्स हैं, तो अवनी वेलफेयर सोसाइटी को देना चाहते हैं। जी सर। निश्चित रूप से मेरे पास हर साल हम लोग जो भी खाने पीने की चीज़ें घर पे आती है जी जी उसके बीज अलग रख लेते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट नर्सरी में हम लोग हर महीने 6 महीने में जितने इकट्ठे होते हैं वो देते रहते हैं। जी जी। और अब निश्चित रूप से आपके सानिध्य में है तो आपको भी बीज हम दिया जी। तो आपके सीड्स जो है आपके नाम के, आपके परिवार के नाम पे पूरे भारत में लगेंगे, क्योंकि हमारा केवल मोटो यहाँ तक नहीं है, हमारा ये है कि पैन इंडिया हमें वृक्षारोपण करना है। पहले से भी करते आ रहे हैं, पहले पौधे के थ्रू वृक्षारोपण करते थे, अब सीड बॉल्स के माध्यम से, क्योंकि ये निःशुल्क होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसमें केवल तन और मन लगता है, धन की कोई ज़रूरत नहीं होती। बताइए क्या आज आपका उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे आसपास के वातावरण को हरा भरा करना और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर पशु पक्षियों को भी उनमें आह्वान करना, ताकि वो भी वातावरण के साथ रहें। ताकि जो आजकल हम देखते हैं कि जो हमारे पशु पक्षी हैं उनकी जनसंख्या कम होती जा रही है, वो विलुप्त होते जा रहे हैं। हम जितने पेड़ लगाएंगे फलों वाले पेड़ लगाने के पीछे मकसद 2 प्रकार का है कि यदि एक फल, यदि पेड़ बड़ा होता है और उस पर फल लगते हैं तो 4 लोग उसको संभालने के लिए खड़े हो जाते हैं, तो उस फल की पेड़ की प्रॉपर व्यवस्था हो जाती है और उस पर पशु पक्षी भी अपना निवास बनाते हैं। लोगों को रोजगार भी मिलेगा और ये सब निःशुल्क, मतलब फ्यूचर प्लानिंग करते हुए सबको काम मिले, सबके साथ सहयोग हो, उस प्रकार से हम ये निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दान जो है वो है वृक्ष दान। क्योंकि वो आपके रहते भी जो भी उसके संपर्क में आता है, क्योंकि पेड़ का काम केवल देना है, तो आपके रहते भी वो देता है और जाने के बाद भी वृक्ष 500 साल तक जीता है, 1000 साल भी जीता है, 100 साल भी जीता है, तो जाने के बाद भी देता है। अभी आप करोड़ों रुपए दान कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या ख्याति केवल 1-2 दिन या 1 आध साल के लिए रहेगी, लेकिन अगर आपका वृक्ष रह गया तो वो ख्याति आपकी जन्मों जन्म तक रहेगी। और कहते हैं उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है वृक्ष से बड़ा। जी। सबसे बड़ा ये है कि आपको सिर्फ इसमें बीज देना है। हम आपसे ना पैसा मांगते हैं ना कुछ मांगते हैं, हम सब ये पूरा वेस्ट से बेस्ट का काम कर रहे हैं। जैसे बीज हम उसको एक बार वेस्ट की कैटेगरी में डालते हैं कि वो वेस्ट हो गया, हम उस वेस्ट को यूज करके पर्यावरण के लिए कर रहे हैं। जैसे मिट्टी है, मिट्टी फ्रीली अवेलेबल हो जाती है, राख फ्रीली अवेलेबल हो जाती है। हम मेहनत कर रहे हैं, बीज आपसे ले रहे हैं और पूरे भोपाल के आसपास के एरिया को हरा भरा बना रहे हैं। आप दिखाइए क्या आपको वो सीड बॉल्स दिया क्या आपने सबको? दिया ना। ये लीजिए, आपके लिए सीड बॉल्स है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बोलना चाहेंगे आप? कुछ बोलना चाहेंगे कि ये अच्छा कार्य ये निरंतर चलता रहे। जी जी। हम लोग की शुभकामना है, आपका आशीर्वाद। जी। मनसा वाचा कर्मणा योगदान दें। जी जी, थैंक यू जी। सर मेरे समझ में ये आता है कि वृक्षारोपण जो है ये हमारी आवश्यकता नहीं है, ये आज के समय में हमारी मजबूरी है। जी जी। हाँ, कि हमको वृक्षारोपण करना ही पड़ेगा, वरना बहुत दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान का टेम्परेचर अभी 45 और 46 पर जाके स्टॉप हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप वृक्षारोपण नहीं करेंगे तो ये टेम्परेचर आपका अबव 50 और 50 अबव जाएगा। जी। क्या होगा? सही बात, हमारी आवश्यकता नहीं, सही बात, बहुत अच्छी बात। जी सर। सर आपके माध्यम से मैं एक बात पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में फैलाना चाहता हूँ कि मैंने देखा है बहुत सारी सोसाइटीज़ में जो 15-15, 20-20 साल पुराने पेड़ हैं उनको लोग अपने स्वार्थ के लिए काट देते हैं, छोटी सी परेशानी के लिए काट देते हैं। जी। तो जहाँ पर भी ये इस तरह का अनुचित कार्य हो रहा है, अवैध कटान हो रहा है, मैं सबसे निवेदन करूँगा कि वो इमीडिएट जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और ये आपका उद्यान विभाग को सूचित करें और ऐसे लोगों को निश्चित रूप से एक सबक सिखाया जाए कि वो भविष्य में ऐसा कोई काम ना करें। तो हम मिलकर, जैसा कि सर ने बोला कि हम मिलकर एक बेहतर वृक्षारोपण और जो गलत कार्य कर रहे हैं या जिनको अभी जानकारी नहीं है उनको सही जानकारी देके सही कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।